प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका हमारे इलाहाबाद स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट किया था, जिसमें आपको हमने पार्ट 1 में वीडियो यानी NCERT के हिसाब से चौथे नंबर और मनोहर रे में बुक से 8वें नंबर तक का सवाल आपको बता दिया था। तो आपको इसमें यानी NCERT के हिसाब से अगर बुक से देखा जाए तो चौथा नंबर और मनोहर रे के बुक से 9वें नंबर का सवाल आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m तथा या 3m+1 के रूप का होता है। यह हमको सिद्ध करना है कि अगर कोई पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, हम कोई भी पूर्णांक मान सकते हैं, चाहे x, y, a, b, c, d कुछ भी मान सकते हैं, और उसे हमें सिद्ध करना है कि वह पूर्णांक के लिए 3m या 3m1 के रूप का हो सकता है, वो भी यूक्लिड प्रमेय के आधार पर। तो आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, धनात्मक पूर्णांक a है। तो हम जब यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो, और हमें यहाँ पर दे रखा है 3m और 3m+1, 3m और 3m+1 के रूप का सिद्ध करना है, हमें प्रूव करना है। तो यूक्लिड प्रमेय का होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का से अगर प्रयोग करते हैं इसका हम, तो लिखेंगे यूक्लिड प्रमेयिका हमारा होता है a बराबर BQ + R, और इसमें कंडीशन मैंने दे रखी थी 0 लेस देन R इक्वल R और R लेस देन B, यानी R का मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, और R का मान जो होता है B से छोटा होता है, यानी B का मान R से अधिक होता है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर हम इसे तुलना कर दें तो यहाँ से B का मान हमारे पास 3 मिल जाएगा, B की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में B का मान 3 मिल जाएगा। अगर हम तुलना करा दें इसका और इसका या इसका, तो हमें B का मान 3 मिल जाएगा। तो इसे हम माना भी ले सकते हैं, माना B बराबर 3। तो लिखेंगे R का संभव मान, यानी यहाँ पे R का जो संभव मान हो सकता है वो 0, 1, 2, 3। मैंने कंडीशन लिख रखी है कि R लेस देन B, R का मान जो होगा वो B से छोटा होगा। तो B 3, यानी B का मान 3 आ रहा है, तो हम क्या लेंगे 0, 1, 2। अब हम इसी समीकरण में R का अलग अलग मान रखेंगे। तो जब हम R बराबर 0 लेंगे और इसका मान, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसमें रखते हैं, तो A बराबर B का वैल्यू हम 3 रखेंगे, 3Q प्लस 0। तो A बराबर हमें 3Q मिलेगा, A बराबर 3Q।
हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्योंकि हमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी संख्या m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो हमारे पास यहाँ से a² बराबर 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे a² बराबर 9q² हो जाएगा, जिसको हम आगे 3 × q² लिख सकते हैं। यानी इसको 3 × 3q²। तो यहाँ पर हम मान लेंगे जहाँ m बराबर 3q², तो a² बराबर हम यहाँ पर m रख देंगे तो हमारे पास 3m मिल जाएगा। एक हमारे पास सिद्ध हो गया। फिर हम r की वैल्यू 1 रखेंगे, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो r बराबर कंडीशन लिखेंगे जब r बराबर 1, जब r बराबर 1 तो a बराबर इसी में वैल्यू रखेंगे। b हमारे पास समीकरण है a बराबर bq + r, तो a बराबर b का मान हमारे पास 3 है, तो 3q + r का मान 1 है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों लिखेंगे पुनः, या लिख सकते हो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² होता है। तो a² बराबर 3 × 9 q² + 2ab, यानी 3 दूना 6q और प्लस 1 हो जाएगा। तो आगे हमारे पास और आगे इसे स्पेस करेंगे तो a² बराबर दोनों में हमें 3 कॉमन मिल जाएगा, तो 3 कॉमन लेंगे तो q², 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 × 9 3q² + 2q और प्लस 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 3q² + 2q को m मान लेंगे, तो लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q² + 2q। अब इतना हम 3q² + 2q बराबर m माने हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो a² बराबर 3 × m + 1 हो जाएगा। यानी हमारा दूसरा भी सिद्ध हो गया। इसी तरीके से अगर r का हम, यानी r के कितने संभव मान थे हमारे पास, यहाँ पे निकाल रखे हैं। r का संभव मान 0 1 2, तो मैंने 0 भी रख के देखा और 1 भी रख के देखे हैं, 2 भी रख के देख लेते हैं। जब r बराबर 1, तो इसी में हम वैल्यू रखेंगे तो a बराबर हमारे पास 3q + 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो a² बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a² बराबर 3 × 9 q² + 3 दूनी 6 दूनी 12q
प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा। तो आगे इसे हम स्पेस करें तो ए स्क्वायर बराबर, इसको हम अगर और आगे एक्सप्रेस करें तो 9 स्क्वायर प्लस 12 प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो आगे ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे तो 3 त्रिका 9 यानी 3 स्क्वायर प्लस 3 चौको 12 प्लस 1 और यहाँ से तो इस पूरे को हम m मान लेंगे। m मान लेंगे तो इसे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, यानी इसके आगे भी हम जितने भी सॉल्व करेंगे वो 3m प्लस 1 ही आएगा। तो इस प्रकार यहाँ सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे इति सिद्धम, या आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। फिर लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, प्रूव दैट। ओके, अब नेक्स्ट सवाल आपको हम बताते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी तो 5वां नंबर सवाल है, अगर मनोहर रेख की बुक होगी तो यह 10वां नंबर सवाल है। तो किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखा है कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो मैं मान लूंगा माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है। इसलिए x बराबर, यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3q प्लस 1 3q प्लस 2 इस प्रकार की संख्याएं हमारे पास होंगी। तो हम सर्वप्रथम x बराबर 3q लेंगे। सर्वप्रथम x बराबर 3q लेंगे और दोनों पक्षों का घन कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का, ये यहीं पे ब्रैकेट में लिख दें, दोनों पक्षों का घन करने पर इंग्लिश में कहते हैं बोथ साइड क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब हो जाएगा। तो आगे हम सॉल्व करेंगे तो x क्यूब बराबर, इसको हम 3q इंटू 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। x क्यूब बराबर हमारे पास 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब मिल जाएगा। तो x क्यूब बराबर इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3q क्यूब। तो हम m बराबर मान लेंगे, m बराबर हम 3q क्यूब मान लेंगे। तो हमारे पास यानी जहाँ पे 3q क्यूब है तो वहाँ पे x क्यूब बराबर हम 9m रख देंगे। एक प्रॉपर्टी हमारे पास सिद्ध हो गई। फिर दूसरा लेंगे x बराबर 3q प्लस 1 और इसके भी दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ भी दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन करेंगे तो x क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास फार्मूला लगेगा, सूत्र होता है a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर और प्लस b क्यूब से सॉल्व करेंगे। ये हमारा फार्मूला इसमें लगेगा।
तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक्स क्यूब रहेगा, यहाँ पर हम 3 क्यूब को एक क्यूब में सॉल्व करेंगे, 3 त्रिक 27, 27 क्यूब क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस 3a² b, को 2 बार यानी 1 निकालेंगे, 3 त्रिक 9, और 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 क्यूब क्यूब हो जाएगा स्क्वायर, और यानी हमारे पास 9 दूनी 18, 3a² b, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 27 क्यू स्क्वायर। फिर प्लस 3ab² है तो 3 इंटू ए, 3 त्रिक 9 क्यूब, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 बार, तो प्लस 9 क्यूब हो जाएगा, 9 क्यूब, और प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। अब इसे हम कॉमन फॉर्म में चेंज कर देंगे, कॉमन फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक्स क्यूब बराबर हमें सब में 9 कॉमन मिल जाएगा, 9 कॉमन मिल जाएगा, तो 9 कॉमन मिलेगा तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब, 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर, और प्लस यहाँ से 9 बाहर है तो क्यू बचेगा, और प्लस हमारे पास यहाँ से 1 आया है। इस पूरे को हम m मान लेंगे, इस पूरे को हम m मानेंगे, तो लिखेंगे जहाँ जहाँ 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्यू बराबर m, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एक्स क्यूब बराबर हमारे पास 9 इंटू एम प्लस 1, तो एक्स क्यूब बराबर 9m प्लस 1 मिल जाएगा। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी भी सिद्ध हो गई। अब नेक्स्ट हमें लेना है क्या, 3 प्लस 2, यानी एक्स बराबर 3 प्लस 2, इसके भी दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो लिख देंगे दोनों पक्षों का घन करने पर तो एक्स क्यूब बराबर 3 प्लस 2 का होल क्यूब, तो एक्स क्यूब बराबर 3 त्रिक 27 क्यूब प्लस यही फार्मूला चलेगा यहाँ पे भी 3a² b, तो यानी 3 त्रिक 9, तो हम लिख देते हैं इसको सीरियल से भाई, 3a² b, तो 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर इंटू बी का मान हमारे पास यहाँ से 2 है, फिर प्लस 3ab², तो 3 इंटू 3 और प्लस 1 का यानी बी का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, प्लस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब। आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब बराबर 27 का क्यूब प्लस यहाँ से 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 27 और इंटू यहाँ से ये 54 आएगा, 54 क्यूब हो जाएगा, 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9 और 2 का स्क्वायर 9 चौको 36 क्यूब, और प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से सब में हमें 9 कॉमन मिल सकता है, 9 कॉमन मिल सकता है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो एक्स क्यूब बराबर 9 कॉमन ले हैं तो 9 त्रिक 27, क्योंकि हमको 9m प्लस 8 लाना है, तो 9 त्रिक 27 क्यूब प्लस 9 छाका 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 चौको 36 क्यूब प्लस 8 हो जाएगा।
तो अब यहाँ से इसको हम m मान लेंगे, 3q² और 3q² यानी 3q क्यूब है भाई, 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q को हम m मानेंगे। तो हमारे पास x³ बराबर 9 इंटू m प्लस 8, तो x³ बराबर 9m प्लस 8 आ जाएगा। तीसरी भी प्रॉपर्टी हमारे पास सिद्ध हो गई। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि किसी, या लिख सकते हैं अतः सबसे बढ़िया है आप यही से लिखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आप यहाँ हिंदी में लिख देंगे, जगह नहीं है यहाँ पे दिख रहा होगा, तो लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9 या लिख देंगे या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम या सिद्ध हुआ, सिद्धम या इंग्लिश में प्रूफ दैट लिखते हैं, प्रूफ दैट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 441 567 और 693 का HCF ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है कि करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यह क्वेश्चन मनोहर का 11 नंबर क्वेश्चन है, यह एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो आपको यह सवाल एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्वेश्चन को 60 स्क्रीन लेकर के नोट कर लिया करें। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं तो लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से तो हमारा एल्गोरिथम प्रमेय होता है, मैंने बताया था, a बराबर BQ प्लस R और कंडीशन होती है कि 0 लेस देन R इक्वल R और R लेस देन B, यानी जो B होता है B का मान R से बड़ा होता है और R जो होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। हम हिंदी में इसे कह सकते हैं, तो इंग्लिश में इसे हम 0 लेस देन R इक्वल R और R लेस देन B पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, देखेंगे यहाँ पे एचसीएफ में हमारे 3 मान हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो मान इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है और जो एक सबसे यानी मिडिल वैल्यू या छोटी वैल्यू को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यानी 693 और 567 है, एक पेयर ले लेंगे, किसी का भी ले सकते हैं, निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एचसीएफ हमेशा सेम ही आता है। तो हम क्या करेंगे, 693 लिखेंगे क्योंकि 693 ग्रेटर देन 567। तो हम उसी तरीके से जैसे पहले भाग करते थे भाग कर लेंगे, 567 से 693 को भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 567 लिखेंगे, तो 13 में 7 गया, 6 आएगा, और यहाँ से फिर 8 में से 6 गया, 2 आएगा, और यहाँ से 6 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा। 126 से 567 को भाग देंगे तो हमारे पास यानी 12 पंजे 60, 4 बार में नहीं जाएगा, बच्चों
48, तो 4 बार ले जाएंगे, बच्चों का 48 और बच्चन 72 जा सकता है। 4 बार ले जाएंगे, 4 से 24 का 4, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 लिखेंगे, फिर 4 का 9 4 1 5। तो हमारे पास यहाँ से 4 7 में से 4 घटाएंगे 3, यहाँ से 6 और ये कट जाएगा। फिर 63 से 126 को भाग देंगे, तो 63 दूना 126 आ गया। यहाँ से संख्याएं जीरो हो गई, संख्याएं जीरो हो गई। अब इसको एल्गोरिथम सिस्टम में हम लिखेंगे, एल्गोरिथम सिस्टम में लिखेंगे तो मैंने पहले भी बताया था, जिसमें भाग दिया जाता है उसे यानी भाज्य को a माना था, भाजक को b माना था और भागफल को q माना था, इसे कोशेंट कहते हैं, और जो बचा था उसे r माना। तो इस फॉर्म में इसे लिखेंगे तो a बराबर यानी हम 693 बराबर लिखेंगे, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रथम चरण, प्रथम या इंग्लिश में लिख देंगे फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप यानी इसी को हिंदी में प्रथम चरण कहते हैं। तो 693 बराबर 567 गुणते v यानी हमारा q का मान एक बार गया, शेषफल कितना बचा है 126। फिर 500 नेक्स्ट स्टेप में, द्वितीय स्टेप में हमारा सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में यानी 567 बराबर 126 गुणते 4 प्लस 63, यहाँ भी शेषफल बच गया। फिर थर्ड स्टेप में सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे यानी 63 बराबर 126 बराबर लिख लेंगे, यहाँ पे 126 है तो 126 बराबर 63 गुणते 2 और प्लस 0, शेषफल 0 हो गया। यानी यहाँ से एचसीएफ हमको 63 मिला, एचसीएफ 63 मिला, लेकिन हमारे पास एक पद और है तो लिखेंगे पुनः एचसीएफ 63 और शेष पद हमारे पास बचा है, तो शेष पद हमारे पास 441 बचा है, तो 441 को लेने पर तो यहाँ भी हम कंडीशन उसी तरीके से फिर भाग कर लेंगे। तो भाग करेंगे तो 63 से 441 को भाग करेंगे, तो यहाँ से अगर हम ले जाएंगे तो 48 6 सते 42 यानी 7 बार ले जा सकते हैं, तो 7 त्रिक 21 का 1 और 7 छन 42 2 44 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 का 1 7 छन 42 2 44 यानी यहीं से एक ही स्टेप में 0 हो गया। तो इसे हम लिख देंगे एल्गोरिथम सिस्टम में 400 स्टेप फर्स्ट 444 441 है, 441 बराबर यानी इसको हम 63 गुणते 7 और प्लस 0, तो एचसीएफ हमारा यानी 63 आ गया, एचसीएफ बराबर 63, यही आपका आंसर है। आप इसे शार्ट स्क्रीन करके नोट कर लिया करें, और एक बार में समझ में आए तो 2 से 3 बार वीडियो को रिपीट करके देख लिया करें, और इसके बाद आपको नेक्स्ट सवाल बताते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्ण संख्या का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमको सिद्ध करना है, जैसे आप पहले सवाल सॉल्व किए हैं इसके पहले, वही सेम सिंपल सा सवाल है। तो आइए देखते हैं। लिखा है
कि दर्शाइए दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्ण संख्या का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q+1 के रूप का होता है। तो हम इसे यूक्लिड विभाजन से सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे क्योंकि या लिख दीजिए यहाँ पे सबसे अच्छा यूक्लिड यूक्लिड विभाजन 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 एल्गोरिथम प्रमेयिका प्रमेयिका से। तो आपको बताया था कि एल्गोरिथम प्रमेयिका की A बराबर BQ प्लस R और कंडीशन होती है कि 0 लेस देन R इक्वल R और R लेस देन B, यानी R का मान जो होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको देखना है कि मैंने बताया था कि जो 0 यानी 0 जो होता है R की वैल्यू वो 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो B की वैल्यू होती है वो R से हमेशा बड़ी होती है। तो इसीलिए लिखा है R लेस देन B, यानी R का मान B से छोटा होता है। तो आप यहाँ पे संभव, तो हम इसको अगर तुलना करते हैं तो यहाँ पे हमें B का मान मिल जाएगा, B का मान 4 मिलेगा, B का मान 4 मिलेगा। तो मान लेंगे लेट B बराबर, या हिंदी में लिख लो, माना B बराबर 4, इसलिए R का संभव मान यानी R लेस देन B, R का संभव मान होगा 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट होगी और B का मान 4 दिया तो इससे छोटी होगी। अब हम क्या करेंगे आगे, यानी हम लेंगे A बराबर BQ प्लस R और यहाँ पे हम R की वैल्यू रखते जाएंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। तो लिखेंगे जब R बराबर 0 तो A बराबर यानी B के स्थान पे 4 4Q प्लस 0, तो A बराबर हमें मिल जाएगा 4Q और दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि लिखा है क्वेश्चन किसी Q के लिए धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो A स्क्वायर बराबर 4Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे से A स्क्वायर बराबर 4 चौको 16 Q स्क्वायर, तो आगे इसको हम ले सकते हैं 4 चौको 16, तो हम 4 कॉमन ले लें, 4 को 16 4Q स्क्वायर ले सकते हैं इसको। तो और हम यहाँ पे मान लेंगे M बराबर 4Q स्क्वायर और इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो A बराबर हमारे पास 4M मिल जाएगा। एक प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ सिद्ध हो गई। नेक्स्ट लेंगे R के संभव मान ले लेंगे, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब जब R बराबर 1 तो किसी में वैल्यू रखनी है,
ए बराबर बी के स्थान पे 4 4 क्यू प्लस आर का मान 1 हो जाएगा। अब इसके हम दोनों पक्षों का भी वर्क कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्क करने पर तो ए स्क्वायर बराबर 4 क्यू प्लस 1 का 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 4 यानी 4 क्यू को 16 की स्क्वायर और प्लस 2ab तो 4 दूनी 8 क्यू प्लस 1 होगा। तो आगे हम ए स्क्वायर बराबर इन दोनों हमें 4 कॉमन मिल जाएगा। तो 4 क्यू को 16 4 की स्क्वायर प्लस 2 क्यू और प्लस 1। तो हम 4 की स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m मान लेंगे। 4 क्यू क्योंकि हमको लाना क्या है 4 क्यू प्लस 1 4m प्लस 1 के फॉर्म में टूटना चाहिए। ठीक है। ए स्क्वायर बराबर इसके स्थान पर यानी यहाँ पर हम लिखेंगे m बराबर 4 की स्क्वायर प्लस 2 क्यू। तो 4m प्लस 1 हो जाएगा 4m प्लस 1। इस तरीके से नेक्स्ट हम मान रखेंगे जब r बराबर 2 r बराबर संभव मान हमारे पास 1 2 3 तक रखना है। 3 तक रखेंगे तो a बराबर 4 क्यू यहीं पे b का मान 4 और q अपने प्लेस पर r के स्थान पे हम 2 रख देंगे। इसके भी दोनों पक्षों का वर्क करेंगे। तो वर्क करेंगे ये दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 4 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे इसे हम ए स्क्वायर बराबर 4 को 16 ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से 4 को 16 की स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16 क्यू 4 को 16 और 4 दूनी 8 8 दूनी 16 2ab और प्लस 2 दूना 4। तो इसको हम आगे एक्सप्रेस करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ से हमें सम में से कॉमन ले लेंगे। सम में हमें 4 कॉमन मिल जाएगा 4 कॉमन मिलेगा तो 4 कॉमन मिलेगा तो यहाँ से 4 चौको 16 की स्क्वायर प्लस 4 चौको 16 यानी 4 क्यूब और प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा। इसके प्लेस पर भी हम m मान लेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 4m आ जाएगा 4m। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाई दे रहा होगा दे रहा है यहाँ तक देगा बता देते हैं इसी में। अब हम r बराबर लिखेंगे जब r बराबर 3 दो टर्म ले चुके हैं तो r का तीसरा मान तो a बराबर इसी में रखेंगे 4 क्यू प्लस 3। इसके भी दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 4 क्यू प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 4 चौको 16 की स्क्वायर प्लस 4 3 12 4 3 12 दूना 24 क्यू प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा 3 त्रिका 9 4 चौको 16 की स्क्वायर 4 3 12 दूना 24 क्यूब प्लस 3 का 9 ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। अब यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ाएंगे ए स्क्वायर 16 की स्क्वायर प्लस 24 क्यूब और प्लस 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। 9 को इस भाग में 8 प्लस 1 लिख देंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आगे हम इसे यानी ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर
इन सब में 4 कॉमन मिल जाएगा, तो 4 कॉमन लेंगे, तो 4 चौको 16, 4 की स्क्वायर 4 छन 24, 4 बाहर आएगा 6 क्यूब, प्लस 4 दूनी 8 और प्लस 1 हो जाएगा। तो इसके प्लेस पर हम भी m लिखेंगे, तो लिखेंगे ब्रैकेट में लिख देंगे m बराबर 4 की स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 2, तो a स्क्वायर बराबर 4 इंटू एम प्लस 1, तो a स्क्वायर बराबर 4m प्लस 1, यहाँ से सिद्ध हो गया। लिखेंगे इट इज सिद्धम, लिख देंगे यहाँ पे इट इज सिद्धम, या इंग्लिश में लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको इसको सिद्ध करना था, तो आप स्मार्ट स्क्रीन लेके सॉल्व कर लिया करेंगे और वीडियो को आगे पीछे करके बार बार इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का कोशिश करें। नेक्स्ट सवाल आपको मनोहर देकर 13 नंबर बताते हैं। 13 नंबर सवाल है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में सवाल किए थे, यूक्लिड एल्गोरिथम का वैसे ही करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं, तो लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से लिख लेंगे। तो हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे सिचुएशन बता रखी थी कि 0 लेस देन आर इक्वल यानी आर और आर लेस देन बी। तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से भाग कर लेंगे, 3 संख्याएं हैं और देखेंगे सबसे 2 का पेयर्स ले लेंगे। तो लिखेंगे हम क्या करते हैं 378 और 180 का पेयर्स ले लेते हैं। तो लिखेंगे 378 क्योंकि 378 ग्रेटर देन 180, तो इसलिए हम क्या करेंगे 180 से 378 में भाग देंगे, 378 में भाग देंगे, तो 18 जो 72, 18 दूना 36, 2 बार जा सकता है, तो 360 हो जाएगा। यहाँ 8 आएगा, 7 में 6 घटाएंगे 1, फिर 18 से भाग देंगे 180, 18 दहमा 180, 18 दहमा 180, यहाँ पे 0 आएगा। फिर इसे हम फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे, इसलिए फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, यानी मैंने फिर एक बार डिवाइड कर दे रहा हूँ। इसे हमने a माना था, इसे b माने थे, इसे q माना था, इसे r माने थे। तो 378 बराबर 180 गुणित 2 प्लस 18। फिर हमारे पास सेकंड स्टेप में कटा नहीं, तो सेकंड स्टेप लिखेंगे। सेकंड स्टेप में 18 शेषफल बच गया, तो 180 बराबर 18 गुणित 10 और प्लस 0, शेषफल 0 हो गया, यानी एचसीएफ यहाँ से एचसीएफ मुझे मिला 18, जिससे संख्या कट जाएगी। लेकिन अभी हम 420 लेंगे उसी तरीके से इसको भी, यदि हम 18 से 420 को भाग देंगे, तो 18 गुना 36, 2 बार ले जाएंगे, यहाँ से 12 में 6 गया 6, फिर 18 से 54, यानी शेषफल 6 बच गया, तो 6 से 18 को भाग देंगे, 6 से 18, ये भी कट गया, यानी एचसीएफ हमारे पास 6 मिला। तो इसको स्टेप बाय स्टेप में लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप इसका भी लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा 420,
तो 420 बराबर 18 गुणित 23 प्लस 6 यहाँ पे शेषफल बचा है। फिर अगले स्टेप में सेकंड स्टेप बराबर 18 गुणित 6, यानी 6 नहीं लिखेंगे, ये एक कॉमन, ठीक, 18 गुणित 6, 18 बराबर लिखना था भाई, 18 बराबर 6 गुणित 3 प्लस शेषफल यहाँ पे 0, तो 0 लिखेंगे, यानी जिससे संख्या कट गई, इसलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा 6। यही हमारा आंसर है। ये सवाल केवल मनोहर रे में दिए हुए हैं, जो कि मनोहर रे एक ऐसी प्राचीन बुक है जिसमें एनसीईआरटी से भी अधिक सवाल दिए गए हैं। तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो चाहे मनोहर रे की बुक हो, दोनों को कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में जो आता है वो रेफरेंस बुक से भी क्वेश्चन लिए जाते हैं और एनसीईआरटी से भी लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 मनोहर रे का, जो कि क्वेश्चन लिखा है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त है। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात आ जाए और 2 से अधिक संख्याएं दी होती हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, जो शेषफल यानी शेष संख्या दी रहती है, शेषफल दी रहती है, उन संख्याओं से घटा करके नई संख्या प्राप्त कर लेते हैं और उस नई संख्याओं का हम HCF निकाल लेते हैं। तो इसमें एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर दिए गए संख्याओं में यह लिखेंगे, दिए गए संख्याओं से शेषफल को घटाने पर घटाएंगे। तो पहली संख्या 398 दे रखी है, 398 में 7 घटाएंगे तो 3 से 91 मिलेगा। फिर 436 दिया है, इसमें से 11 घटाना है तो हमारे पास 425 बचेगा, 425। फिर 542 दिया है, उसमें से हमको 15 घटाना है तो हमारे पास 527 बचेगा। यानी एक बार चेक कर लेते हैं, 12 में 5 गया 7 और 4 में से 1 गया, यानी 3 में से 1 गया 2, अच्छा में से गया 5, 2 में से गया यानी 3 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। 8 में से 4 घटाएंगे 1, बाकी संख्या है। अब हम किसी दो का पेयर से लेकर उनका HCF निकालेंगे। तो लिखेंगे क्योंकि 425 ग्रेटर देन 391, इसलिए लिखेंगे यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से तो हमारा एल्गोरिथम प्रयोग में होता है A बराबर BQ प्लस R, सिचुएशंस होती है कि जो 0 लेस देन आर इक्वल R लेस देन D, यानी R का मान यानी शेषफल का मान 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, और B यानी जो हमारा भाजक होता है वो हमेशा देव R से बड़ा होता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
91 से 425 को भाग देंगे। एक बार जाएगा तो 3 से 91 करना, 3 से 91 तो हमारे पास 5 में से गया यहाँ 4 आएगा। फिर 12 में से 9 गया 3 आएगा और ये कट जाएगा। 34 से 391 को भाग देंगे तो यानी एक बार ले जाएंगे 34 करना, 34 5 आएगा। फिर यहाँ से एक उतारेंगे तो फिर 34 कदम 34 यानी यहाँ हमारे पास 11 में 4 गया 7 और 1। फिर 17 से 34 को भाग देंगे, 17 दूना 34 ये कट गया 0 हो गया शेष पर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप यानी प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप एल्गोरिथम प्रमेय में लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमारा ये 425 बराबर 391 गुणते 1 और प्लस शेष पर 34 बचा। फिर सेकंड स्टेप यानी द्वितीय चरण में हमारा 391 बराबर 34 गुणते 11 प्लस शेष पर 17। फिर थर्ड स्टेप यानी तृतीय चरण में हमारा 34 बराबर 17 गुणते 2 और प्लस शेष पर 0। 17 से कट गई, यहाँ HCF 17 हो गया। लेकिन अभी हमारे पास एक पद और बाकी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः HCF 17 और शेष पद हमारे पास 527 को लेने पर तो यहाँ भी हम एल्गोरिथम का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ भी आप रफली कार्य कर लेंगे, तो रफली कार्य करेंगे यानी 17 से 527 को भाग देंगे। 527 दिखाई दे रहा है 17 51 यानी यहाँ हमारे पास एक बचेगा 17 का नम 17 के लिए भी कट जा रहा है यानी एक ही स्टेप में। तो लिखेंगे 527 बराबर 17 गुणते 31 और प्लस 31 प्लस 0 यानी HCF बराबर 17। यही आपका आंसर है। इसे आप नोट कर लेंगे और 60 स्क्रीन लेकर के कॉपी में नोट डाउन कर लिया करें और रिवाइज करते रहें। सवाल को जितसे ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट सवाल लास्ट सवाल हो जो कि मनोहर, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यह मनोहर का 15 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए देखते हैं। लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 7 प्राप्त हैं। यानी इसमें भी कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम HCF निकालेंगे। आइए देखते हैं। तो लिखेंगे दिए गए संख्याओं में से शेषफल को घटाने पर संख्याएं हमारे पास पहली संख्या दे रखी है 2053 और इसमें से क्रमशः 5 घटाया जा रहा है तो हमारे पास यानी 2048 बचेगा। फिर 967 दिया है, इसमें से 7 घटाया जा रहा है तो 960 बचेगा। और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो लिखेंगे चूंकि 2048
ग्रेटर देन 960। इसलिए यूक्लिड 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 विभाजन विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से लिख लेंगे। और एल्गोरिथम प्रमेयिका होता है, मैंने बताया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसे रट लेंगे बिल्कुल जुबान पर। तो कंडीशन भी होती है इसकी कि 0 लेस देन आर इक्वल आर, आर लेस देन बी। तो आपको वही काम करना है, पहले आप भाग दे लेंगे। तो 960 से 20,048 को भाग देंगे तो 9 दूनी 18 दो बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो 2 जुम्मो 0 0, 2 जुम्मो 0 2 छन 12, दोनों 18 19। यहाँ से 8, फिर यहाँ से 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, और फिर यहाँ से 10 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा। 128 से 960 को भाग देंगे तो 12 से 96 ज़्यादा, 960 ज़्यादा हो जाएगा। 7 बार ले जाएंगे, 7 56, 7 दूनी 14, 5 19, 7 का 9 7 1 8, 10 में से जाएगा 4 दिखाई दे रहा है। फिर 15 में से 9 गया 6, 6 से भाग 3 ये 0 हो जाएगा। 64 से 128 को भाग देंगे, 64 दूना 128, यानी संख्याएं हमारी कट गई। अब इसको स्टेप जिससे कट गई वही इसका एचसीएफ है। तो 64 से हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एल्गोरिथम में फर्स्ट स्टेप यानी प्रथम चरण में लिखेंगे 2048 बराबर 960 गुणते 2 प्लस 128 से फल बचा। फिर सेकेंड स्टेप में लिखेंगे सेकेंड स्टेप में लिखेंगे 960 बराबर 128 गुणते 7 प्लस 64 से फल बचा। फिर थर्ड स्टेप में लिखेंगे 128 बराबर 64 गुणते 2 प्लस शेषफल 0, नीचे से कट गई का एचसीएफ बराबर 64। तो इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1.1 और मनोहर रेखा 1A समाप्त हो गया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे कि हम इस गर्मी में आपको गला फाड़ के चिल्ला चिल्ला के वीडियो के माध्यम से मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। तो कम से कम हमको लाइक और सब्सक्राइब मिलता रहे, इससे भी हमारा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।